हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। और आज हम पढ़ेंगे कि ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 डिग्री के लिए क्या होंगे। इससे पहले हम ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस को 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 45 डिग्री के लिए पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए और 180 डिग्री के लिए देखेंगे कि ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एंगल्स के लिए क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर करें कि ये हमारे पास एक लाइन है OP जिसका मैग्नीट्यूड है 1। कितना है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। कितने एंगल के साथ? 0 एंगल के साथ। जब हमारे पास इनिशियल और टर्मिनल लाइन के दरमियान एंगल 0 डिग्री का बनेगा तो वो लाइंस एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेंगे। यानी कि ये एक लाइन है, इसके ऊपर दूसरी लाइन आ गई तो हम कहेंगे कि इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री का बन रहा है। अब आपने अगर पिछला लेक्चर देखा है तो उसमें हमने कहा था कि जब इस लाइन को हम इस तरह घुमा रहे थे और इस लाइन का शेडो जब इस लाइन पे बन रहा था तो इस शेडो को हम कह रहे थे कि बेस है। क्या है? बेस है। और ये जो लाइन टर्मिनल लाइन है, इससे हम परपेंडिकुलर ड्रा करें इस एक्स एक्सिस के ऊपर तो इस परपेंडिकुलर को हम कह रहे थे कि ये परपेंडिकुलर है। और इसी तरह ये जो टर्मिनल साइड है इसको हम हाइपोटेन्यूज कह रहे थे। ठीक है, तो इस केस में 0 डिग्री की केस में जबकि टर्मिनल साइड जो है वो इनिशियल साइड की ऊपर ही लाई कर रहा है तो कोई भी परपेंडिकुलर नहीं बनेगा। कोई भी ऐसी लाइन नहीं आएगी जो हाइपोटेन्यूज से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा 0 और बेस 1 और इनिशियल साइड की लेंथ 1। जब परपेंडिकुलर 0 और बेस भी 0 तो पाइथागोरस थ्योरम से h² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको यूज़ करके हमारे पास h की जो लेंथ आएगी वो 1 यूनिट आएगी। ठीक है, तो इस केस में जब 0 डिग्री का एंगल होगा इनिशियल और टर्मिनल लाइन के दरमियान तो उस केस में h हमारे पास 1 होगा, b हमारे पास 1 होगा और p 0 हो जाएगा। अब अप्लाई करते हैं ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखते हैं। ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने साइन ऑफ थीटा को देखा था और साइन ऑफ थीटा को हमने इस तरह डिफाइन किया था कि रेशो होता है परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का, और उसको निमोनिक्स की शक्ल में हमने इस तरह याद किया था कि सलीम परे हट। अब इस केस में थीटा जो है वो 0 डिग्री है और परपेंडिकुलर कितना है? वो 0 है और बेस कितना है? 1 है। हाइपोटेन्यूज कितना है? 1 है। तो साइन 0 डिग्री को आप देखें, सलीम परे हट परपेंडिकुलर कितना? 0, हाइपोटेन्यूज कितना? 1। तो आंसर हमारे पास आ गया 0। तो साइन 0 0 के बराबर होता है। कॉस 0 डिग्री, कॉस को निमोनिक्स की शक्ल में हमने इस तरह देखा था कि कुत्ता भूंगता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h। ठीक है, निमोनिक्स में हमने इसको इस तरह याद किया था। तो अब एंगल कितना है? 0 डिग्री है। तो cos 0, b कितना है? 1 है, h कितना है? 1 है, तो 1/1 1। तो cos 0 1 के बराबर। 10 को हमने इस तरह याद किया था, टीम पर बैट। थीटा कितना है? 0 डिग्री है, p कितना है? वो है 0 और b कितना है? 1। तो 0/1 0। ठीक है, कोसिकेंट किस चीज़ का रेसिप्रोकल होता है? साइन का रेसिप्रोकल। साइन अगर p/h है तो कोसिकेंट क्या होगा? वो h/p होगा। ठीक है, तो h/p आ गया। h कितना है? 1 है और p कितना है? 0। तो कोस h 1/0 इन्फिनिटी, तो कोसिकेंट 0 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसी तरह सीकेंट को आप देखें, सीकेंट 0, सीकेंट किस चीज़ का रेसिप्रोकल होता है? कास का रेसिप्रोकल। कास है b/h तो सीकेंट क्या होगा? h/b होगा। तो h/b, h कितना है? 1 और b कितना है? 1। तो 1/1 इज इक्वल टू 1। कॉट किस चीज़ का रेसिप्रोकल होता है? 10 होता है टीम पर बैट, तो कॉट होगा b/p और b कितना है? 1, p कितना है? 0। तो कॉट 0 भी इन्फिनिटी के बराबर आएगा। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि साइन 0 0 के बराबर होता है, तो उसका एक्चुअली मतलब ये है और यही हमने पढ़ना था। और cos 0 1 के बराबर, tan 0 0 के बराबर, secant 0 1 के बराबर, cosecant 0 इन्फिनिटी के बराबर, cot 0 इन्फिनिटी के बराबर। ठीक है, अब हम चलते हैं कि ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस 90 डिग्री के लिए कितने होंगे। ठीक है, तो आप देखें ये एक हमने
कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया है और यहाँ पर एक लाइन OP जिसको हम इनिशियल लाइन कहते हैं उसका मैग्नीट्यूड हमने 1 लिया है, ठीक है, 1 लिया है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि इसको हम 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन चूँकि P, B और H का हम एक्चुअली ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको कहते हैं जब P, B और H का हम रेशियो मालूम करें, और रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म 1 ही आता है, तो इसलिए हम इसको 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये एक लाइन है OP, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो जब ये लाइन इस पोजीशन पर होगी तो इस लाइन का, ये जो लाइन है इसका शेडो इस एक्स एक्सिस के ऊपर कितना बनेगा, इससे परपेंडिकुलर ड्रा किया तो इतना शेडो बनेगा, ठीक है। इसकी लाइन, इस लाइन की लेंथ इतनी थी OP, अब शेडो इधर बना तो शेडो थोड़ा सा कम, ये शेडो का लेंथ ओरिजिनल लाइन की लेंथ से थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। अब इस लाइन को हम और भी घुमा रहे हैं, परपेंडिकुलर की ये मैग्नीट्यूड आ रही है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज की मैग्नीट्यूड आ रही है और बेस की मैग्नीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, कम हो रही है। जब हम इस तरह इसको घुमाएंगे जब इधर आ जाएंगे और परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो अब हम बेस की लेंथ को यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ हाइपोटेन्यूज को देखेंगे तो वो कम होती जाएगी। जब हम इस लाइन को मज़ीद इधर लेकर आ जाएं कि ये वाई एक्सिस पर कोइंसिडेंट करे तो ये वाला एंगल 90 का बन जाएगा और ये बेस की लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, 0। जब बेस की लेंथ 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0, और हाइपोटेन्यूज जो कि टर्मिनल साइड होता है उसका लेंथ 1 हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास परपेंडिकुलर की जो है लेंथ वो 1 आ जाती है। तो अब साइन 90 के लिए देखते हैं कि ये साइन 90 के लिए क्या हिसाब किताब होता है। अब देखें, साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री सलीम पर ए हट के बराबर होता है, ठीक है। और P कितना है, P हमने लिया है कि P1, ठीक है, हमने लिया नहीं है, यहाँ से कैलकुलेशन से पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास आ गया। P1 हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज भी 1 है, तो 1 डिवाइड बाई 1 1, तो साइन 90 कितना आ गया, 1। अब कॉज 90 को आप देखें, कुत्ता भूंगता है, ये आ गया, ठीक है। बेस कितना है, 0, H कितना है, H है 1, तो cos 90 आ गया 0। अब होता है टेन 90 डिग्री, 10 होता है टीम पर बेट, टीम पर बेट, परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेट कितना है 0, तो 10 90 कितना आ गया, इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरह इसकी अब रेसिप्रोकल की बारी है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकंड 90 डिग्री, और साइन किस चीज़ के बराबर है, P/H के, तो इसका रेसिप्रोकल होगा H/P, और H कितना है 1 और P कितना है 1, तो ये 1 आ जाएगा, तो कोसेकंड 90 डिग्री 1। अब इसके बाद बारी है सीकंड 90 डिग्री की। सीकंड किस चीज़ का रेसिप्रोकल होता है, कास का, कास है B/H, तो ये होगा H/B, H/B, और H कितना है 1 और B कितना है 0, तो सीकंड 90 इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब इसकी बारी है कॉट 90 डिग्री की, तो कॉट होता है 10 का रेसिप्रोकल, 10 है P/B, तो ये होगा B/P, और B कितना है 0 है, P कितना है 1, तो कॉट 90 आ जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। तो अब हमने ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देख लिया 90 डिग्री के लिए भी और 0 डिग्री के लिए भी। अब हम देखते हैं कि 180 डिग्री के लिए क्या आ रहा है हमारे पास। देखें गाइस, 180 डिग्री के लिए देखते हैं, तो आप देखें ये हमारे पास एक लाइन है OP और इसका मैग्नीट्यूड हमने लिया है 1। अब इसको हम इस तरह घुमा रहे हैं, तो आपको पता है कि जब यहाँ तक आ जाएगा तो बेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से मैं इसको और भी इस तरह घुमा रहा हूँ और इस पोजीशन पर लेकर आ रहा हूँ, तो इनिशियल साइड का और टर्मिनल साइड के दरमियान एंगल कितने बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। लेकिन जब मैं इस साइड को इसको इधर लेकर आ रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या होगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो अब फॉर एग्जांपल लाइन इस पोजीशन पर है ना, ठीक है, और इस पर मैं परपेंडिकुलर यहाँ पर अब ड्रा कर रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर की लेंथ ये है, ठीक है। अब अगर लाइन इधर है तो मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ, तो ये, अब अगर लाइन इधर है तो परपेंडिकुलर को मैं ड्रा कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और आखिरकार जब 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब परपेंडिकुलर 0 हो गया,
और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज टर्मिनल साइड को हम कहते हैं ना, हाइपोटेन्यूज हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, जितनी मैग्नीट्यूड बेस की थी यहाँ पर ओरिजिनल लाइन की थी, इनिशियल साइड की थी, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड भी उतनी ही है लेकिन माइनस साइन के साथ। ठीक है, या आप इस तरह करें, बेस को 1 रखें पाइथागोरस थ्योरम में, परपेंडिकुलर को 0 रखें, हाइपोटेन्यूज आपको 1 मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखें हम 180 डिग्री के लिए देखते हैं ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखें साइन 180 डिग्री, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, 0 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, -1, तो 0 डिवाइड बाई -1 0। कॉस 180 डिग्री, कुत्ता भूंगता है, बेस कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है -1, 1 डिवाइड बाई 1 -1। टेन 180 डिग्री, टीम पर बेट, परपेंडिकुलर कितना है 0 है, बेस कितना है 1 है, तो 10 ये आ जाएगा। ठीक है, अब कोसिकन, कोसिकन किस चीज़ का रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन हमारे पास p/h है, तो ये क्या होगा, h/p होगा, और h कितना है -1 है और p कितना है 0 है, तो कोसिकन 180 डिग्री इन्फिनिटी आ गया। सीकन 180 डिग्री, सीकन किस चीज़ का रेसिप्रोकल है, कास का रेसिप्रोकल है, कास है b/h, तो ये होगा h/b, क्या होगा h/b, h कितना है -1 है, b कितना है 1 है, तो ये -1 आंसर। काट किस चीज़ का रेसिप्रोकल है, 10 का, p/b है, तो ये होगा b/p, और b कितना है 1, p कितना है 0, तो कॉट 180 इन्फिनिटी तक आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास गाइस स्पेशल वैल्यूज़ के लिए, कुछ ख़ास वैल्यूज़ के लिए, स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस के न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ठीक है, अब हम आते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये जो हमने साइन 30 के लिए पढ़ा था, कास 30 के लिए इस तरह ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, अब इनको यूज़ करते हैं और कुछ ट्राइग्नोमेट्रिक के हवाले से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइज ये है क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 45 स्क्वायर, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री 3/2 के बराबर आता है, इसको हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो कि साइन 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए हमने ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ा था, और वो अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें साइन 30 डिग्री कितने के बराबर था, 1/2 के बराबर था, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 1/2, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस साइन 45 कितने के बराबर था, तो साइन 45 को किधर हमने पढ़ा था, इधर पढ़ा था, साइन 45 बराबर था साइन 45 1/√2, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/√2 और इसका स्क्वायर, प्लस साइन 60 कितने के बराबर था, साइन 60 को अगर आप देखें, 60 का एंगल 60 का ये है, तो साइन 60 बराबर आ रहा था साइन 60 √3/2, तो यहाँ से आ जाएगा √3/2 और ये इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आपको एलसीएम लेना आता हो, प्लस माइनस करना आता हो, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1/4 आ जाएगा यहाँ से, प्लस 1/2 आ जाएगा, प्लस 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 3 6 6/4, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3/2, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखे गाइस, अब इसको प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर आता है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन 60 डिग्री की जगह हमने पुट किया था √3/2, तो इस यहाँ पर पुट करते हैं √3/2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है कास 30 के साथ, और कास 30 को हमने क्या पढ़ा था, 30 के एंगल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ इधर। ठीक है, ये टेबल आपको याद करने होंगे कि कास 30 √3/2, तो यहाँ से आ जाएगा √3/2। ठीक है, माइनस कास 60 किस चीज़ के बराबर आ रहा था, कास 60 हमारे पास आ रहा था, ये है कास 60 1/2 के बराबर आ रहा था, तो ये आ जाएगा 1/2, और साइन 30 किस चीज़ के बराबर आ रहा था, 1/2, तो ये आ गया 1/2। इसको बराबर लाना है साइन 30 डिग्री के। ठीक है, अब देखें
ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये -1/4 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा, 4, 3 -1, तो ये आपके पास आएगा 2/4, और 2/4 का मतलब होता है 1/2, तो इस साइड हमारे पास आ गया 1/2, और वो किस चीज़ के बराबर होता है, sin 30 डिग्री के बराबर होता है। sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइज, ये इसको हमने इवोल्यूएट करना है, मतलब 1060, 1030, 1045, sin 30 का 60 की इन सब की वैल्यूज़ लिखना है, और उनको मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई होते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड होते हैं डिवाइड करेंगे। ये 4 अपनी जगह पर आ गया। 1060 हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ रहा था, 1060 हमारे पास बराबर आ रहा था √3, तो ये आ जाएगा √3। ठीक है, 1030 किस चीज़ के बराबर आ रहा था, 1030 आ रहा था 1/√3, 1/√3। ठीक है, 1045 किस चीज़ के बराबर आ रहा था, 1 के बराबर आ रहा था। sin 30 किस चीज़ के बराबर आ रहा था, 1/2 के बराबर आ रहा था, तो ये आ गया 1/2। और cos 60 किस चीज़ के बराबर आ रहा था, cos 60 बराबर आ रहा था 1/2 के, तो ये आ गया 1/2। अब इसको इवैल्यूएट करना है, तो अब देखें 4 अपनी जगह पर, ये इसके साथ ख़त्म, 1 आ गया। ठीक है, और ये इसके सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 1 आ गया, तो ये आ गया 1 1 ज़र 1, 1 1 ज़र 1, डिवाइड बाई 2 2 ज़र 4। ठीक है, 4 4 के साथ ख़त्म हो गया, आंसर आ गया 1। ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और 10 स्क्वायर 60 डिग्री 13/3 के बराबर आना चाहिए। 1030 की वैल्यू पुट करेंगे, 1045 के, 1060 के। 1060 कितने के बराबर आ रहा था, 1060 बराबर आ रहा था √3 के, तो इसकी जगह लिखेंगे √3, और चूँकि 10 के ऊपर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लेंगे, प्लस ये आ जाएगा। 1045 कितने के बराबर आ रहा था, 1045 1 के बराबर आ रहा था, तो 1 और इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, प्लस 1030 किस चीज़ के बराबर आ रहा था, 1030 बराबर आ रहा था 1/√3, तो ये आ जाएगा 1/√3, और ये इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये बराबर आना चाहिए 13/3 के, तो अब देखें ये 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म, प्लस ये 1 का स्क्वायर 1, प्लस ये आ जाएगा 3। एलसीएम क्या आएगा, जवाब आना चाहिए 13/3। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 9। ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया 13 डिवाइड बाई 3, प्रूव हो गया। ठीक है, आपको सिर्फ ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइस कि sin स्क्वायर π/2 प्लस sin स्क्वायर π/3 प्लस 10 स्क्वायर π/4 बराबर आने चाहिए 2 के। sin स्क्वायर तो अपनी जगह पर π/2 बराबर होता है 90 डिग्री का, और sin 90 डिग्री कितने के बराबर होता है 1, तो इसकी जगह हम 1 लिखते हैं, और इसका स्क्वायर प्लस ये पाई जो है ना, ये डिग्री में कितने के बराबर होता है 180 डिग्री, और डिवाइड बाई 3, तो 180 डिवाइड बाई 3 आता है 60, और यानी कि sin 60, और sin 60 कितने के बराबर आ रहा था, sin 60 बराबर आ रहा था √3/2, तो इसकी जगह पुट करते हैं √3/2, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 10 π/4 यानी कि 45 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री डिवाइड बाई 4 45 डिग्री, और 1045 कितने के बराबर आता है 1 के बराबर, और इसका स्क्वायर आता है। जवाब क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 1, जवाब क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। एम्प्लाइज दैट 4 इसका आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4, जवाब क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 2 4 और 4 कितने होते हैं 8, 8 और 3 कितने होते हैं 8 और 3 11, 11 डिवाइड बाई 4, ये तो नहीं आया, कुछ गड़बड़ हो गई, देखते हैं क्या पर गड़बड़ हो गई। ज़रूर हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे।